हमारे बिलीव्स हमारी लाइफ को किस लेवल पे इम्पैक्ट करते हैं। आज एक स्टोरी उस बारे में। ये स्टोरी शिव खेरा की बुक यू कैन विन में से है। स्टोरी है एक ऐसे इंसान की जो रोड साइड पे हॉट डॉग्स बेचा करता था। अनपढ़ आदमी था तो न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ता था, ज़्यादा रेडियो नहीं सुनता था क्योंकि उसे सुनाई कम देता था। बूढ़ा आदमी था, ज़्यादा देख नहीं पाता था ठीक से, तो टीवी भी नहीं देखता था। उसका पूरा ध्यान है सिर्फ अपने काम पे। अपने काम को वो बहुत इंजॉय करता था, बहुत एंथुजियास्टिकली अपना काम करता था। रोज हॉट डॉग्स बनाता था, लोगों को बेचता था। उसे अपना काम करने में मजा आता था और बिकॉज वो इतना पैशनेटली काम करता था, तो जो ट्रैवलर्स आते थे उससे हॉट डॉग्स खरीदते थे, उनको भी बहुत अच्छा लगता था उससे बात करना। धीरे धीरे करके उसका काम बढ़ने लगा। जब काम बढ़ने लगा, अच्छा चलने लगा, सेल्स बढ़ने लगे, प्रॉफिट्स और बढ़ने लगे। जब अच्छा चलने लगा काम, प्रॉफिट्स बढ़ने लगे, तो उसने कहा क्यों ना मैं एक होर्डिंग लगा दूँ रोड साइड पे, जिससे और लोगों को पता चले मेरे हॉट डॉग्स के बारे में। तो उसने एक होर्डिंग लगा दी, एक एडवर्टीजमेंट लगा दी अपने हॉट डॉग्स की। तो और लोग देखने लगे, उन्हें पता चलने लगा कि यहाँ कोई आदमी हॉट डॉग्स बेचता है, तो उसका बिजनेस और बढ़ने लगा। तो जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ने लगा, सेल्स बढ़ने लगे, प्रॉफिट्स बढ़ने लगे, तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपने बेटे को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लूँ अपने बिजनेस में। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा काम बहुत बढ़ गया है, तो आप भी मुझे ज्वाइन कर लो बिजनेस में। उसके बेटे ने बोला ठीक है। अगले दिन से जब उसका बेटा बिजनेस में आया तो उसने अपने पापा से कहा, पापा शायद आपको पता नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में रिसेशन आया हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट की तो छोड़ो, लोकल मार्केट की तो हालत खराब है, बहुत बुरी हालत है। तो हमेशा जो आने वाले बुरे दिन है ना, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि बुरे दिन आने वाले, रिसेशन आने वाला है। अब वो बूढ़ा आदमी जो था ना, वो न्यूज़पेपर पढ़ता था, ना रेडियो सुनता था, ना टीवी देखता था। उसको इस रिसेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं था। पर उसको ये पता था कि उसका बेटा पढ़ा लिखा है। उसने कहा मुझे तो इतना पता नहीं, लेकिन बेटा पढ़ा लिखा है तो उसे ज़्यादा पता होगा। तो उसने बोला ठीक है बेटा, आप जैसा बोलो वैसे हम कर लेते हैं बिजनेस में। तो उन्होंने सबसे पहले कॉस्ट कटिंग चालू की। कॉस्ट कटिंग के लिए उन्होंने जो मीट और बंस मंगवाते थे हॉट डॉग के लिए, उसके ऑर्डर कम कर दिए। बैनर जो लगा था रोड साइड पे, जो लगाया था एडवर्टीजमेंट, उसको भी हटा दिया। जब एडवर्टीजमेंट हटा दिया तो कम लोगों को पता चलने लगा। और जो ये बूढ़ा आदमी था ना, इसका भी धीरे धीरे उत्साह अंदर से कम होने लगा अपने काम को लेके। वो एनर्जी नहीं रही, वो पैशन नहीं रहा। उसका पूरा फोकस जो है आने वाले बुरे दिनों की तरफ चला गया। अब वो काम करने में उसको मज़ा नहीं आता था, मतलब मज़ा आता था पर ध्यान पूरा जो आने वाले बुरे दिन है उनकी तरफ चला गया। तो काम पे इम्पैक्ट पड़ गया। जो जिस तरह के वो हॉट डॉग्स बनाता था और जो पहले जिस तरह मार्केटिंग सेल्स करता था, जो लोगों से बात करता था, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ने लगा। धीरे धीरे उसके कस्टमर्स कम हो गए। अब क्योंकि पहले जैसी बात नहीं थी उसके हॉट डॉग्स में भी, और उसके जो बिजनेस करने में भी, जिस तरह से वो एक रिलेशनशिप्स मेंटेन करता था ना, वो सब इम्पैक्ट हो गया। तो धीरे धीरे करके उसके सेल्स खराब होने लगे और एक दिन प्रॉफिट्स के जगह धीरे धीरे वो लॉसेस में चला गया। अब जब वो लॉसेस में गया तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा थैंक यू सो मच। मुझे तो इन बुरे दिनों के बारे में, रिसेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं था, लेकिन तुमने मुझे पहले से आने वाले बुरे दिनों के बारे में बता दिया था। तो ये जो रिसेशन आया, ये कैसे आया? क्योंकि दिमाग में रिसेशन आ गया था, क्योंकि एटीट्यूड में रिसेशन आ गया था। पहले जो काम वो एकदम मन लगा के, एकदम एनर्जी के साथ करता था, वही काम उसने एकदम, उसके अंदर एकदम डर बैठ गया, एटीट्यूड ही पूरा चेंज हो गया। तो ये इम्पैक्ट होता है बिलीव्स का, एटीट्यूड का, हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट में, हमारे काम में। जैसे अभी कोविड आया था, उस टाइम में भी लोग बात कर रहे थे रिसेशन की, और उसी टाइम में कितने सारे लोग
इतने मिलीनियर बन गए, इतने लोगों को प्रॉफिट हुआ, कई लोगों ने स्टार्टअप किए, कई घर से लोगों ने काम करना शुरू किया। तो जो रिसेशन है ना, ये पूरा दिमाग का खेल है। इसी टाइम में कई लोग बहुत अमीर हो जाते हैं, कई लोग इसी टाइम को एक नेगेटिव वे में देखते हैं, डरने लग जाते हैं आगे क्या होगा। तो माइंडसेट और बिलीव्स इतना इम्पैक्ट करते हैं हमारे लाइफ को।